बच्चों अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 5वें का पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित को सरल कीजिए। बच्चों ये क्वेश्चन आप ठीक से देख लीजिए तो आपको काफी हद तक समझ में आ जाएगा कि हम इस चैप्टर के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है 16 की पावर 5/4 गुणे 8 की घात 4/3 पूरे का बटा है, लिखा है नीचे 25 की घात 3/2 गुणे 243 की घात 3/5। अब बच्चों इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम जितनी भी चीज़ें हैं इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 16 को अगर हम इसका फैक्टर करेंगे तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ये हो गया आपका 16। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ब्रैकेट लगाएंगे और इसकी पावर लिख देंगे 5/4। आगे गुणा लगा है, आप आगे गुणा लगाइए। 8 को आप क्या लिख सकते हैं? 8 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट लगाइए, पावर 4/3 लिखिए। अब नीचे बटा लगा है, बटा लगाइए। और 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 25 को हम जब फैक्टर करेंगे तो 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5। 5 गुणे 5। ब्रैकेट के ऊपर पावर जो इसकी है वो है 3/2। फिर गुणा लगा है, गुणा लगाइए। 243 की पावर 3/5 है, तो 243 का जब हम फैक्टर करेंगे तो उसे हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ब्रैकेट लगाइए और इसकी पावर आप लिख दीजिए 3/5। अभी बच्चों मैंने सिर्फ जो भी लिखा था क्वेश्चन में उसको सिंप्लीफाई किया है। यहाँ पे 16 था, 16 का सिंप्लीफाई करके हमने इस तरह लिख दिया। 8 को सिंप्लीफाई करके हमने इस तरह लिख दिया। सारी चीज़ों का हमने सिर्फ सिंप्लीफिकेशन किया है, मतलब फैक्टर करके उसको हमने लिख दिया है। अब आगे आपको क्या करना है आप देखिए। यहाँ पर 2 का गुणा कितनी बार है? 1 2 3 4। 2 का गुणा 4 बार है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4। जितनी बार गुणा है उतने की ही हम उसमें पावर लगा देंगे, और इसकी पावर पहले ही से 5/4 है तो उसे हम लिख देते हैं। फिर यहाँ पे गुणा लगा है, गुणा लगाएंगे। अब यहाँ 2 की पावर कितना आएगा? कितनी बार गुणा है 2 का? 1 2 3 बार गुणा है, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 आएगा और ब्रैकेट लगाएंगे, और जो पहले से ही पावर है 4/3 वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब नीचे बटा है, बटा लगाइए। अब 5 का गुणा 2 बार है, 1 बार 2 बार, तो इसको हम 5 की पावर क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 2 हम लिख देंगे, और जो पहले ही से पावर है 3/2 उसे हम यहाँ पर उतार देंगे। अब गुणा है, गुणा लगाइए। 3 की पावर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। 3 का गुणा कितनी बार है? 1 2 3 4 5 बार है, तो यहाँ पे हम 3 की पावर 5 और जो पहले ही से 3/5 पावर मौजूद है उसे हम लिख देंगे। अब बच्चों यहाँ तक तो आपने सॉल्व कर लिया। अब इसके आगे क्या करना है आप इसे देखिए। अब बच्चों 5/4 है, इसको हम ब्रैकेट के अंदर लाएंगे। जब इस 5/4 को ब्रैकेट के अंदर लाएंगे तो इस पावर के साथ जो यहाँ पर 2 की पावर 4 लगी है, तो 4 के साथ इस 5/4 का गुणा होगा। हमने अभी पीछे जब प्रॉपर्टीज पढ़ी थी पावर की, घातांक की, तो वहाँ पर हमने पढ़ चुका है कि हम कैसे जब इसको अंदर लाएंगे तो वो गुणे में क्यों हो जाता है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ये 2 की पावर 4 गुणे 5/4, और फिर गुणा लगा है, आगे गुणा लगाइए। फिर ये हो जाएगा 2 की घात 3 गुणे 4/3। नीचे बटा है, बटा करिए इसका। 5 2 गुणे 3 की घात 2
गुणा है, फिर गुणा लगाइए, 3 की घात 5 और 5 का गुणा क्या होगा, जो पावर अंदर आएगी वो है 3/5। अब बच्चों यहाँ पे आप देखिए ये 4 ऊपर है, ये 4 नीचे है, ये 4 से 4 कट जाएगा। यहाँ पे ये 3 ऊपर है, ये 3 नीचे है, ये 3 से ये 3 कट जाएगा। यहाँ पे ये 2 नीचे है, ये 2 ऊपर है, ये 2 से ये 2 कट जाएगा और इस 5 से आपका ये 5 कट जाएगा। तो आपका यहाँ पर क्या बचेगा, 2 की पावर 5 गुणे 2 की पावर 4 बटे 5 की घात 3 गुणे यहाँ पे बचेगा आपका 3 की घात 3। अब जब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो 2 की घात 5 का मतलब कितना हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 गुणे 2 की घात 4 का मतलब हो गया 16 बटे 5 की घात 3 का मतलब हो गया 5 पचम 25 पंचे 125 गुणे 3 की घात 3 का मतलब 3 का गुणा 3 बार, 3 तिरिक का 9 तिरिक 27। अब इसका जब आप आपस में गुणा करेंगे तो पहले 32 का गुणा 16 में करिए। जब 32 का गुणा 16 में करेंगे, जब 32 का गुणा 16 में करेंगे तो आपका आएगा 512 बटे और 125 का गुणा 27 में करेंगे तो आपका आएगा 3375। आप गुणा करके अलग से देख लीजिए, मैं यहाँ पे गुणा करके आपको नहीं दिखा रहा हूँ, सिंपली गुणा ही करना है। तो ये आपका सरल करने पर आंसर आ गया। तो बच्चों ये स्टेप आप प्रॉपरली देख लीजिए कैसे मैंने सॉल्व किया है। तो घातांक का अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आता है, बड़ी बड़ी घातें दी हुई होती हैं, तो उसमें आप इस तरीके से सिंपल करके आप सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n, इसे कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए अब हम इसको देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन अपना पहले उतार लेते हैं। 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 बटे 2 की पावर n प्लस 1 और माइनस में 2 की पावर n है। तो इसका जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो 2 की पावर n यहाँ पे जैसा लिखा है आप 2 की पावर n वैसा ही उतार दीजिए, प्लस लगा है प्लस लगाइए। अब 2 की पावर n माइनस 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n माइनस 1 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर n गुणे 2 की पावर माइनस 1। आपने इससे पहले मैंने जब आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कि गुणा जब हो, गुणे में घातें जुड़ जाती हैं यदि आपका आधार समान हो। तो यहाँ पे देखिए आधार समान है तो ये n माइनस 1 ये दोनों जुड़ेगा तो n माइनस 1 आ जाएगा। अब इसी तरीके से हम सेम नीचे हर वाले का करेंगे, बटा है बटा लगाएंगे। 2 की पावर n प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर n गुणे 2 की पावर 1 और नीचे माइनस लगा है माइनस लगाएंगे और यहाँ पे 2 की पावर n जैसे लिखा है वैसे ही लिख लिया जाएगा। अब देखिए 2 की पावर n यहाँ भी है, 2 की पावर n यहाँ भी है, तो जब दोनों जगह 2 की पावर n है तो 2 की पावर n हमारा कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से हम 2 की पावर n बाहर निकाल लेंगे। जब यहाँ से 2 की पावर n बाहर चला गया, कॉमन हो गया, तो यहाँ पर बचेगा आपका 1 प्लस और यहाँ पे 2 की पावर n बाहर चला गया तो यहाँ सिर्फ बचेगा 2 की पावर माइनस 1। तो यहाँ पर 2 की पावर माइनस 1 हम लिख लेते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं बटे। अब यहाँ भी देखिए दोनों जगह 2 की पावर n है तो 2 की पावर n हम यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर बचेगा 2 की पावर n, ये कॉमन चला गया तो यहाँ पे बचेगा 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर n यहाँ से कॉमन चला गया तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा 1। अब बच्चों यहाँ पर देखिए 2 की पावर n ऊपर है 2 की पावर n नीचे है, ये दोनों कट जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा 1 प्लस 2 की पावर माइनस 1 और यहाँ पर 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 1 का मतलब किसी भी की पावर 1 रहती है तो उसका मतलब सेम वही नंबर होता है, तो यहाँ पे 2 ही आएगा, माइनस 1 है तो इसे हम लिखते हैं 1 प्लस 2 की पावर माइनस 1 बटे यहाँ पे बचेगा 2 और ये माइनस 1।
अब 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा, तो नीचे हम अगर बटे में 1, हर में 1 आ गया तो उसे हम लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारा सिर्फ ये ऊपर वाला इतना जो ये पार्ट है सिर्फ यही बचेगा। तो यहाँ पर अब हमारा हो जाएगा 1 प्लस, अब एक प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर और लगेगी, किसी की भी पावर -1 है तो उसको अगर हमको पॉजिटिव प्लस में बनाना है तो उसे हम अपॉन में करके लिख देते हैं, 1/2 की पावर, अब ये -1 था, +1 हो जाएगा ये। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 1/2 और आंसर आएगा 3/2। यही आपका आंसर हो गया। अब बच्चों ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास आया है, निम्नलिखित अपरिमेय संख्याओं को उनके परिणाम के बढ़ते क्रम में लिखना है। तो ये जो 2 अपरिमेय संख्या दी हुई है, 2 क्वेश्चन हमारे पास है, एक पहला क्वेश्चन एक दूसरा क्वेश्चन, इसको हमको बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम का मतलब सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। तो यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारे पास नॉर्मल नंबर होता, मान लीजिए 1, 2, 5, 7, 10, 9 इस तरह का नंबर होता तो इसमें हम आसानी से बता सकते थे कि हमारे पास सबसे छोटी 1 है, फिर उससे बड़ी 2 है, फिर उससे बड़ी 5 है, फिर उससे बड़ी 7 है। आसानी से हम बता सकते थे कि हमारे पास बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा। लेकिन यहाँ पर हमारा क्यूब रूट, यहाँ पर 6 रूट के ऊपर 6 लगा हुआ है और अंडर रूट में है, तो यहाँ पर हमें बताना बड़ा मुश्किल होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जब आ जाए तो हमें कैसे सॉल्व करना है, चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूँ, ये दूसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसे आपको खुद करना है। तो जैसा पहला क्वेश्चन होगा वैसा सेम दूसरा ही क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें अपना क्वेश्चन उतार लेता हूँ। ये अंडर रूट के अंदर 18 है, इसके ऊपर लगा है 3। दूसरा है अंडर रूट के अंदर 144 और उसके ऊपर लगा है 6। और हमारा यहाँ पे तीसरा है अंडर रूट 7। तो बच्चों इस तरह के जो क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको अंडर रूट के ऊपर जितनी भी घातें दी गई हुई, जैसे यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब यहाँ पे 2 है। तो इन घातों का आपको सबसे पहले निकालना होगा लासा। तो हमें 3, 6 और 2 का निकालना होगा लासा, यानी लघुत्तम समापवर्तक, या आप इसे LCM कह दीजिए। तो 3, 6, 2 का हम जब LCM निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 तिहाई 6, 2 एकन्नम 2, और फिर आप करेंगे तो ये आ जाएगा 3 एकन्नम 3 और यहाँ पे 3 एकन्नम 3 और यहाँ पे 1। तो आपका यहाँ पे जो लासा आ गया वो आ गया 2 × 3 = 6। आपका LCM 6 आ गया। तो इस LCM को आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी हमारा करनी है इसके ऊपर जितनी भी पावर लगी हुई है तो इस पावर को हमको बराबर करना है। तो हमारा लासा 6 आएगा, तो जितना भी लघुत्तम आए हमको यहाँ पर जो करनी की पावर लगी हुई है, कोटि यहाँ पे जो है, उसको उतने के बराबर ही करना है, 6 के बराबर ही करना है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर 18 है और इसकी घात लगी हुई है, इसकी कोटि दी हुई है 3। अब इस 3 को हमको बनाना है 6। तो हम किससे गुणा कर दें इस 3 में कि हमारा यहाँ पर 6 बन जाए। तो हमको आपको साफ दिख रहा है कि हमें 2 से गुणा करना होगा। तो 3 में हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो हम 3 में 2 का गुणा कर देते हैं, यहाँ पर 6 हो जाता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर आपको एक ध्यान देने वाली बात और है, जितना का हम यहाँ पे गुणा करेंगे, यहाँ पे जो 18 अंदर दिया गया है उतना ही नंबर इस 18 के, इस नंबर के जो अंदर दिया हुआ है उसके स्क्वायर में चला जाएगा। तो हमने 2 से गुणा किया तो हमारा यहाँ पे 18 का स्क्वायर हो जाएगा। ये पावर में जितने का गुणा किया वो हमारा पावर में आ जाएगा। इसी तरह अब हम देखिए 144 का करते हैं। तो यहाँ पर हम अंडर रूट 144 लिखेंगे अंदर, और इसकी कोटि कितनी दी गई है बच्चों, इसकी कोटि 6 दी गई हुई है।
अब बच्चों यहाँ पर कोटि इसकी पहले ही से 6 है, तो हमको इसको 6 बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये पहले ही से 6 दिया गया है। तो ये जैसे लिखा है इसको सेम हम वैसे ही लिख लेते हैं। यहाँ अंडर 144 अंडर रूट 144 हो गया। अब यहाँ पे दिया गया है अंडर रूट 7, तो अंडर रूट हम 7 लिखेंगे। और यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब जब कुछ नहीं लिखा रहता था यहाँ पर 2 माना जाता है। अब यहाँ पर 2 है, तो हम 2 में किससे गुणा कर दें कि हमारा ये कोटि 6 बन जाए। तो जाहिर सी बात है 2 में आपको 3 से गुणा करना होगा, तो 3 से हम 2 में गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, बाहर पावर 6 हो जाएगी। लेकिन जितने का गुणा करते हैं उतना ही अंदर हम पावर में लिख देते हैं। हमने यहाँ पे 3 का गुणा किया तो यहाँ पे पावर में आपका 3 आ जाएगा। अभी आपको बच्चों समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर हम कोटि सबकी बराबर क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे 6 6 6 ये बराबर क्यों किया। जब हम कोटि बराबर कर देंगे तो अंदर जो भी नंबर सबसे छोटा है वो सबसे छोटी होगी, जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे बड़ा नंबर होगा। हमारा कोटि बराबर करने का यही मेन रीज़न है। अब बच्चों इसको थोड़ा से हम और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बराबर यहाँ पे 6 आएगा और 18 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा यहाँ पर आएगा 3 2 4। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे तो अंदर कुछ है नहीं, तो ये 6 अंदर जो है 144 जैसा लिखा है वैसा ही लिख लेंगे। और उसके बाद जब हम 7 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे 7 का क्यूब हो जाएगा हमारा 343। अब आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा होगा हमारी सबसे छोटी संख्या ये है, फिर उससे छोटी संख्या ये है, फिर सबसे बड़ी संख्या ये है। तो हमारा 18 144 7 को जब हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे तो सबसे छोटी हम संख्या हमारी क्या है, सबसे छोटी संख्या हमारी 144 है। तो ये यहाँ पर हम लिख देंगे, ये वाले नंबर यहाँ पे लिखेंगे, ये 6 लगाएंगे और 144। उसके बाद लेस देन का निशान लगाएंगे। ये निशान होता है लेस देन का, जिधर मुंह बंद रहता है मतलब वो संख्या छोटी है। फिर उसके बाद इससे बड़ी संख्या हमारी कौन सी हो गई, 324। 324 किस नंबर का है, 18 का। तो इसके बाद हम 18 लिख देंगे, यहाँ पे क्यूब लगाएंगे और ये 18। फिर यहाँ लेस देन का निशान लगाएंगे और लास्ट में हमारी क्या बचती है, अंडर रूट 7। सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई हमारी, अंडर रूट 7। तो अंडर रूट 7 हम लिख देंगे। ये हमारा हो गया बढ़ता हुआ क्रम। सबसे पहले छोटी संख्या ये है, फिर उससे बड़ी ये है, फिर सबसे बड़ी ये है। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है वो आपके लिए होमवर्क है, उसको आपको सॉल्व करना है। तो इसमें भी आपको वही करना है। पहले कोटि जो ऊपर दी हुई है 3 4 6 2 12, इसका आपको लेना है लासा, लघुत्तम समापवर्तक। उसके बाद कोटि बराबर करने के लिए आपको किस किस नंबर से गुणा करना है वो आपको देखना होगा, और उसके बाद जिस नंबर से आप गुणा करेंगे वही इसमें ऊपर पावर में चली जाएंगी। तो सेम इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है और इसे आप होमवर्क में इसको करके आप चेक कीजिएगा। अब बच्चों हमारे पास जो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है वो आता है 3 की पावर 3x बराबर 9/3x। तो आपको x का मान निकालना है। तो x बराबर क्या होगा ये आपको निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो यहाँ पे 3 की पावर 3x बराबर 3 की, यहाँ पर 9 लिखा है तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 बटे 3 की पावर x। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3x, ऐसे ही उतार लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर बटे 3 की पावर x, यहाँ नीचे आ जाएगा। आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 की पावर 3x बराबर। अब देखिए यहाँ पर जो है आधार सेम है, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है। जब दोनों का आधार बटे में सेम हो तो इसको जब हम ऊपर लेकर जाते हैं तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा। आपको मैंने पिछले जो क्वेश्चन लगाए थे उसमें पढ़ा चुका हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर, ये ऊपर जाएगा तो आपका ये हो जाएगा 2 - x। अब देखिए जब दोनों तरफ बेस बराबर हैं तो इसकी पावर भी आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ पर वो आ जाएगा 3x बराबर 2 - x।
और इस x को जब उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में है, उधर जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x, जब उधर जाएगा x प्लस में हो जाएगा x बराबर क्या बचा 2, और इसको और सॉल्व करेंगे तो ये 4x बराबर 2, और x बराबर आपका क्या हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा 2/4, और इसको काट देंगे, 2 का नम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर आपका आ जाएगा 1/2। ये आपका आंसर हो गया। बच्चों अब ये देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास है 5 की पावर x माइनस 2 गुणे 3 की पावर 2x माइनस 3 बराबर 135 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के जब भी कोई क्वेश्चन आपको दिखें तो सबसे पहले आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले 5 की पावर x माइनस 2, और ये हो जाएगा 3 की पावर 2x माइनस 3 बराबर, अब 135 का यहाँ पे हम फैक्टर कर लेंगे। 135 का फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 गुणे 3 की पावर 3 के फॉर्म में। अब बच्चों यहाँ पे अब देखिए आपको आगे क्या करना होगा। 5 की पावर x माइनस 2 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर x बटे 5 का स्क्वायर, क्योंकि अब ये देखिए जब ये 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे माइनस 2 हो जाएगा, जब आधार सेम है तो पावर आपस में घट जाती है। ये सब मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ, तो वो सब आप बिल्कुल याद रख के चलिएगा, तभी आप आगे इसमें क्वेश्चन लगा पाएंगे। गुणा लगा है, गुणा लगाइए, इसे भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। 3 की पावर 2x और यहाँ पे माइनस 3 है, तो बटे 3 की पावर आपका ये 3 हो जाएगा, बराबर में 5 गुणे 3 की पावर 3 है। अब बच्चों देखिए इसमें आगे कैसे सॉल्व होगा। तो जब यहाँ पर नीचे कुछ नहीं रहता तो 1 माना जाता है। अब बच्चों इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसे आप क्या लिख लेंगे। अब देखिए इस ऊपर वाले का गुणा, दोनों का ऊपर वाले का गुणा इस 1 में होगा, तो यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होगा, ये जैसा है वैसा लिख दिया जाएगा। 5x गुणे 3 की पावर 2x बराबर, अब यहाँ पे देखिए इस 5 का गुणा जब यहाँ पर होगा तो सेम आधार वाली चीज का गुणा हो जाएगा। अब इस 5 गुणे 3 क्यूब का गुणा 5 स्क्वायर गुणे 3 क्यूब में होगा, तो पहले तो मैं ऐसे लिख ही लेता हूँ पूरा। तो 5 गुणे 3 का क्यूब ये वाला हमने उतार लिया, उसके बाद गुणे में 5 का स्क्वायर और फिर गुणा यहाँ पे 3 की घात 3। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो देखिए 5x है, 5x तो हम ऐसे लिख लिए, ठीक, गुणे 3 की पावर 2x है, तो इसे हम लिख लेते हैं 3 की पावर x और इसकी पावर हम 2 लगा देते हैं, बराबर, यहाँ पे देखिए 5 की पावर 1 और ये 5 की पावर 2, तो गुणे में है तो गुणे में घात जुड़ जाएगी। यदि आधार समान हो तो आधार देखिए समान है 5 और घात कितनी है 1 और 2, 2 1 3 हो जाएगा गुणा। इसमें भी देखिए गुणा है 3 की घात 3 और ये 3 की घात 3, तो 3 की घात 6 हो जाएगी ये। अब देखिए इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ, तो मैं यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ। अब 5x गुणे 3x है, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 5 गुणे 3 का स्क्वायर पूरे की पावर हम जो है x लगा देंगे, पूरे की पावर x लगा देंगे तो हमारा यही चीज़ है, कोई अलग नहीं होगा। जब ये x अंदर आएगा तो सब गुणे में है, x का गुणा 5 में होगा तो 5 की पावर x हो जाएगा, और फिर गुणा 3 की पावर 2 है, तो 2 में जब x का गुणा होगा तो 2x होगा। हमारा यही चीज़ आ जाएगा, हमारा क्वेश्चन मतलब कोई भी चीज़ बदलेगा नहीं। अब बराबर देखिए यहाँ पे 5 की पावर 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 3 की पावर 2 की पावर 3। इसे हमने क्यों लिखा ऐसा, क्योंकि हमको ये नीचे वाले के इस आधार के बराबर ये वाला आधार करना था। अब यहाँ पे हमने ऐसा लिखने से फ़ायदा ये हुआ कि देखिए पहले तो जब हम इस 3 का गुणा अंदर ले आएंगे, घात है तो घात का गुणा अंदर ले आएंगे तो 5 की घात 3 और 3 का गुणा 2 में होगा, 3 की घात 2 मतलब 3 गुणे 2 3 दूनी 6। हमारा ये तो बदल नहीं रहा, ये तो वैसा ही लिखा है समझिए, लेकिन इसका लिखने से फ़ायदा ये हुआ कि हमारा ये आधार
और ये आधार सेम हो गया। जब आधार नीचे सेम हो गया तो ऊपर जो पावर रहेगी वो भी आपस में बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे x बराबर 3, यही हमारा आंसर आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप थोड़ा इस तरह का आपको थोड़ा दिमाग अपना लगाना होगा और आंसर आ जाएगा।